ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्रति मंगलवार को जन समस्याओं से रूबरू होने के लिए जिला प्रशासन जन सुनवाई करता है। जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े ने जनता की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजकर निर्देश दिए। जन सुनवाई में दर्जनों आवेदन पहुंचे, जिनमें अतिक्रमण, सफाई, रास्ते को लेकर विवाद, पारिवारिक विवाद सहित राजस्व से जुड़े मामले थे। जन सुनवाई में शिवशंकर कॉलोनी के रहवासी भी पहुंचे और वहां मौजूद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को उनके तोड़े गए मकान और अब तक पीएम आवास नहीं मिलने की शिकायत की। शिवशंकर कॉलोनी के रहवासी ने अंबर टाइम्स को बताया। कहाँ से आए हो? शिवशंकर कॉलोनी। किस समस्या को लेके आए हो यहाँ पे? हमारी बस्ती तोड़ दी पूरी ना, मकान अलाउट नहीं कर, उससे पहले बस्ती तोड़ दी हमारी। कितने लोग यहाँ पे आए हैं? हमारे 60 से 70 जन है। अभी क्या कह रहे हैं निगम आयुक्त जी? निगम वाला बोल रहे हैं कि जिसका लिस्ट में नाम है उसी का होगा। अभी आपसे क्या कहा गया? मेरे से कहा कि ये कागज बना के लगाओ, ये लेकर कहाँ लेकर आए, हमको ये पता भी नहीं। तब हम तो ये बोल रहे वोटिंग में हमारा नाम है तो हम वहीं के रहवासी है ना, कहने मतलब नहीं है हमारा। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों का उपचार शुरू किए जाने की मांग स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखकर की है। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में शासकीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में अब तक मरीजों के उपचार के लिए हॉस्पिटल शुरू नहीं होना दुखद है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने पत्र में लिखा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज बने 4 साल होने वाले हैं, जहां मेडिकल के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल शिक्षा का अनुभव लेने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं रतलाम जिले सहित आसपास के जिलों और राजस्थान सीमा के आसपास के लोगों को इस मेडिकल कॉलेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ कोरोना काल और डेंगू प्रकोप के समय ही यहाँ मरीजों को भर्ती कर उपचार किया गया था। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया को बताया। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल जो स्टूडेंट आते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हॉस्पिटल के माध्यम से मिलता है। तो हर मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल में उसका हॉस्पिटल शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ भी 750 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाना था, परंतु कोरोना और इसके कारण ये अभी तक नहीं हो पाया है। परंतु अब कोरोना भी ख़त्म हो गया है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने मेडिकल अपने ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि अब रतलाम मेडिकल कॉलेज का जो 750 बेड का हॉस्पिटल है उसको प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। बार बार ये घोषणा होती है अब कर रहा है, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो इससे एक तो लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, दूसरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब उसको प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये मेरी उनसे अनुरोध किया मैंने। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शहर में संचालित हो रही 2 कोचिंग संस्थानों टारगेट पॉइंट और एग्जाम तक के बीच कारोबार को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। सीआईडी आरक्षक और सहकर्मी द्वारा संचालित टारगेट पॉइंट में पढ़ने वाले टीचर्स द्वारा स्वयं के एग्जाम तक कोचिंग की शुरुआत करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। एग्जाम तक कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने टारगेट पॉइंट कोचिंग के संचालक सीआईडी आरक्षक की पुलिस कप्तान को शिकायत करते हुए सोमवार को ज्ञापन सौंपा था। मंगलवार को टारगेट पॉइंट कोचिंग के विद्यार्थियों ने भी पुलिस कप्तान को शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बच्चों ने एएसपी इंद्रजीत बकरवाल को ज्ञापन सौंपकर कोचिंग संचालक पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए जांच की मांग की। इन विद्यार्थियों का कहना है कि यदि आरक्षक धर्मेंद्र सिंह का तबादला हो जाता है तो कोचिंग संचालिका उनकी पत्नी साधना सिंह भी चली जाएंगी। ऐसे में परीक्षाओं के समय हमें कौन पढ़ाएगा? छात्राओं ने बताया। सर, लड़कियों के घर जाते हैं और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो मैं उन दीदी से पूछना चाहूंगी कि कौन सी लड़की से हमारे सर ने बात करी, किस टाइम बात करी है और किस वक्त करी है, किसके पेरेंट्स से बात करी है। तो उनके पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे सर ने आपके घर आकर क्या बात करी है। हम जानना चाहते हैं उन दीदी ने हमारे सर पर जो आरोप लगाया है। क्या कारण है? स्टूडेंट टीचर से डर हुए हैं, किस कारण से ये आरोप लग रहे हैं?
सर ये तो सर एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो जी सर हमारे जो मतलब रोशन सर और सारे जो टीचर जो अभी कोचिंग अलग हो गई है वो पहले टारगेट पॉइंट पे पढ़ा रहे थे। हुआ क्या कि जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ पर और सर का स्टूडेंट आ रहे तो वो पढ़ने के लिए जहाँ अच्छे क्वालिटी मिल रही तो वहाँ बच्चे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन उनकी नीयत ये खराब हुई कि मतलब वहाँ पर बच्चे ज़्यादा आ रहे तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना अपना कारोबार अलग खड़ा करके अपन क्यों मालिक ना बन जाए मतलब। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जब जुलाई में 28 जुलाई को समथिंग कोचिंग लगी थी तब से पहले से उनकी प्रिपेयर चल रहा था कि अलग से कोचिंग करने का। तो उसके बाद उन्होंने कोचिंग का मतलब सर के खिलाफ आरोप लगा दिया। उन्होंने कोचिंग अलग खोल भी ली, पढ़ा रहे और उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया था उसके खिलाफ सर के खिलाफ CID सर के खिलाफ जो धर्मेंद्र सिंह राजपूत है उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया था। उस पर जाँच हो गई थी, पूरी तरह से सारा कुछ खत्म हो गया था। वो उनका पढ़ा रहे थे, हमारे जो टारगेट पॉइंट के स्टूडेंट वो अलग पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर मतलब सर खत्म हो गया, उन्होंने माफीनामा दे दिया कि सर के खिलाफ हमने जो भी आरोप लगाए थे वो सारे झूठे थे और सब फिनिश हो गया था। उसके बाद वापस से स्टूडेंट की एजुकेशन पर इफेक्ट डाला। सर का कहना है पुराना आरोप क्या था जी सर, पहले ये था कि सर जो CID सर के द्वारा हमारे पे ये आरोप मतलब हमको धमकी दी जा रही है कि मतलब हम पढ़ाओ तो मेरी कोचिंग पढ़ाओ या अदरवाइज अगर कहीं पर और पढ़ाओगे तो मैं पुलिस में होने के कारण है ना तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। उनका ये मतलब ये आरोप लगा था सर के ऊपर, लेकिन ये झूठा था। और फिर उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट का कहना है वहाँ वाले जो एग्जाम तक की जो कोचिंग है उनका कहना है कि हम तीन साल से मतलब कि टारगेट पॉइंट पे इन टीचर से पढ़े और 3 टीचर है जो एग्जाम तक के कोचिंग के, इनसे हम 3 साल तक पढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि हम 4 साल से दूसरी जगह जो 4 महीने से मैं पढ़ा हूँ जी। राहुल परमार सर का जो ठीक है, तो उन्होंने क्या अपनी गलती स्वीकार कर ली थी? सर पर हमने जो आरोप लगाया था वो एक्चुअली झूठा था, मतलब कि सर मतलब हमारे को अलग नहीं करने देते इस कारण से। पहले जो मामला हुआ था कहीं थाने पर या कहीं पे गया था क्या? आरोप लगा था वो एक जना बोलो जी। कहाँ गए थे पिछली बार जब आरोप लगे थे? SP कार्यालय में ही गए थे। और समझौता कहाँ पर हुआ था आपका? समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने वापस रिटर्न ले लिया था। ओके, आवेदन रिटर्न ले लिया हमने झूठा आरोप लगाया था। कोचिंग का संचालन सर ही करते हैं जो जी मार्गदर्शन करते हैं। कोचिंग संचालक कौन है? उनकी वाइफ है, वो भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, मार्गदर्शन करते हैं। कुल मिला के आपकी एक कोचिंग थी, उसकी 2 कोचिंग हो गई है, उसको लेके ये सारा विवाद हो रहा है। लॉकडाउन के समय मुंबई की एक मेडिकल एजेंसी द्वारा शहर के एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ ठगी की गई। खबर के मुताबिक दालू मोदी बाजार निवासी मेडिकल स्टोर संचालक राजेश जैन ने 26 अप्रैल 2021 को कोरोना के समय मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य मेडिकल सामग्री मंगवाने के लिए मुंबई की फर्म पटेल एंटरप्राइजेस को 3,50,000 रुपए भेजे थे, लेकिन फर्म ने सामान नहीं भेजा और पैसे भी वापस नहीं किए। मेडिकल स्टोर संचालक ने फर्म पर ठगी करने का प्रकरण मानक चौक थाने में दर्ज करवाया। मानक चौक थाना उप निरीक्षक शांतिलाल चौहान ने अंबर टाइम्स को बताया। राजेश जैन नाम का व्यक्ति है जिसकी मेडिकल स्टोर है दालू मोदी बाजार में। 26 अप्रैल 2021 को लॉकडाउन के समय उसने मेडिकल का जो इक्विपमेंट है पटेल एंटरप्राइजेस नाम का जो मुंबई में है उसकी फर्म से पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि बुलवाने का ऑर्डर किया था, जिसकी एवज में उसने 3,50,000 रुपये बैंक खाते से जमा करवाए थे। और पटेल एंटरप्राइजेस का जो संचालक है, मालिक है, उसने ना तो मेडिकल इक्विपमेंट उसको भेजे, ना ही वो पैसे जो जमा किए थे वो वापस किए थे। उसने मामला 406 धारा का पंजीबद्ध किया गया था। बड़ाबदा थाना क्षेत्र में नागदा जावरा रोड पर स्थित नयापुरा के पास प्रकाश सरपंच के ढाबे पर गुजरी रात खाना खाते समय विवाद के दौरान चाकूबाजी हो गई। जानकारी के अनुसार बड़ाबदा निवासी बलराम धमान और उसके साथी अंकित चौहान दोनों खाना खा रहे थे। उसी दौरान इंदौर निवासी 4 युवक भी उक्त ढाबे पर पहुंचे, जहां पर अंकित चौहान द्वारा इंदौर से आए युवकों से पूछा गया कि इंदौर में आप कहां रहते हैं? वहां तो मैं भी रहता हूं। नशे में धुत चारों युवकों द्वारा गाली गलौज देने के साथ विवाद करने लगे। विवाद में उक्त इंदौर निवासी युवकों द्वारा चाकूबाजी की गई, जिसमें बलराम धमाल अपने साथी अंकित चौहान के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल शासकीय हॉस्पिटल जावरा लाया गया, जहां उनका उपचार
जारी है। उक्त मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ बड़ावदा थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चारों आरोपी कांग्रेस नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।